कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने विष्णुपुर आमूर में मजलिस उम्मीदवार अख्तरुल ईमान की तायद में इंतखाबी मुहिम चलाई। बिहार असम्बली इंतखाबात के लिए 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबरा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बिहार के दौरे पर हैं। उन्होंने आमूर के विष्णुपुर में मजलिसी उम्मीदवार अख्तरुल ईमान की तायद में इंतखाबी मुहिम चलाई और अवाम से 11 नवंबर को अपनी वोट की ताकत दिखाने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और कुशवाहा को पैगाम देने की अपील की। उन्होंने मजलिस उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की भी अपील की है। वफ़द जैसा सियाह कानून लाने वाली मरकजी हुकूमत और उसकी तायद करने वाली जमातों पर भी बैरिस्टर ओवैसी ने नुक्ताचीनी की है। आज के इंतखाबी जलसे हमने शिरकत की और इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर हमारे बताओ और बुजुर्ग और नौजवान जमा हुए हैं। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाली 11 नवंबर के दिन इतनी बड़ी तादाद में आपकी मौजूदगी पैगाम देती है कि आप और हम मिलकर इंशाअल्लाह ताला नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को जिन्होंने हमारी मस्जिद और दरबार के छीनने का काला कानून बनाया, आप और हम मिलकर उनको शिकस्त देंगे और दोबारा यहाँ से अमूर से आप अपने चुनाव को कामयाब करते हुए पतन साहब को कामयाब करेंगे। अल्लाह मैं भी ज्वाइन होता हूँ। आप जानते हैं कि पिछले 11 साल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल के साथ कोशिशें कर रहे हैं और आप ये भी जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 विधायक पिछले बार चुनाव में कामयाब हुए। जालिमों ने हमारे इत्तेहाद को देखकर इनको लगा कि इनका मुस्तकबिल कुछ नहीं होगा तो चोरी छुपे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 4 विधायक को तोड़ दिया। जुल्म करने वाले समझ रहे थे कि 4 विधायक को तोड़ने से मजलिस कमजोर हो जाएगी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस आज आपके घर में समा चुकी है, आपके दिल में समा चुकी है और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम मुखियाओं का जो आज इस जलसे को कामयाब करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इस बात को जान लीजिए कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने मिलकर भारत की पार्लियामेंट में ऐसा कानून बनाया है जिसके तहत वो वक्फ के कानून को बनाकर वो वक्फ की जायदादों को खत्म करना चाहते हैं, मस्जिदों को छीनना चाहते हैं, दरगाहों और खानकाहों को वीरान करना चाहते हैं, कब्रिस्तानों को खत्म करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ नीतीश कुमार और मोदी से कि तुमने इस तरह का कानून क्यों बनाया? आज बिहार में हमारे हिंदू के भाई हैं, उनके मंदिर और उनके बोर्ड में कोई दूसरा गैर धर्म का आदमी नहीं बन सकता, मगर नरेंद्र मोदी ने वक्फ बोर्ड में कह दिया कि 4 ऐसे लोग होंगे जिसको हुकूमत नामजद करेगी। आपको बता रहा हूँ कितना गलत और काला कानून मोदी और नीतीश कुमार ने बनाया कि हमारी शनाख्त को खत्म करने के लिए, हमारे मजहबी तशक्कुस को मुतासिर करने के लिए मोदी और नीतीश कुमार ने इस वक्त के काले कानून को बनाया। ये कानून हमारी मस्जिदों को खत्म करना चाहता है। हम ये जानते हैं कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। आज उसी इस तरह के कानून बनाकर हुकूमत के पास पूरे इख्तियारात दिए जा रहे हैं। मैं आपको बाखबर कर रहा हूं और आपसे अपील कर रहा हूं कि वक्फ के जायदाद का मालिक अल्लाह होता है, इसका जायदाद का मालिक कोई इंसान नहीं हो सकता है। अगर कोई वक्फ करता है तो रब्बे कायनात के लिए किया जाता है, मगर आज मोदी और नीतीश कुमार इस तरह का कानून बनाकर हमारे मजहबी तशक्कुस को मुतासिर करना चाहते हैं। तो मैं अमूर की जनता से और खास तौर से किशनपुर की जनता से अपील करने आया हूं कि 11 तारीख को जब आप वोट डालने जाएंगे तो याद रखिए इस काले कानून का गलत इस्तेमाल हो सकता है। और मैं जेडीयू के उम्मीदवार से पूछता हूं, कहां गई तुम्हारी दीनी हमियत? अरे इलेक्शन तो आते और जाते रहेंगे, मगर क्या तुमको नजर नहीं आ रहा कि इस कानून के जरिए
इन लोगों के अज़ाइम क्या हैं, इनके मंसूबे क्या हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि एक बेहतरीन मौका आपके हमारे पास आया है, बिहार की जनता के पास, कि उस 11 तारीख के दिन आप अपने के कोर्ट से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार और चिराग पासवान को और कुशवाहा को पैगाम दे दीजिए कि तुम ऐसा कानून जो संविधान के खिलाफ है, तुमने इस तरह का कानून क्यों बनाया? तुम्हारा मकसद एक ही है कि हमारी मस्जिदों को छीन लिया जाए, मस्जिद के तहत वक्फ को खत्म कर दिया जाए। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आने वाली 11 तारीख को आपको और हमको मिलकर अपने इत्तेहाद को मजबूत कर इस काले कानून के खिलाफ बीजेपी और मोदी को हराना है। अज़वियत का शिकार मत होइए, अज़वियत का शिकार मत होइए। यकीनन कुलैया है तो फख्र से कहिए कि मैं कुलैया हूँ। अगर कोई शेरशाहवादी है तो फख्र से कहिए कि शेरशाहवादी हूँ। अगर कोई सुरजापुरी है तो फख्र से कहिए कि मैं सुरजापुरी हूँ। मगर याद रखो, अल्लाह की मस्जिद ना सुरजापुरी की होती है ना कुलैया की होती है। अल्लाह का आस्थाना जो है उसका मालिक अल्लाह होता है। तुम जब अंदर जाके सजदा करोगे तो अल्लाह के नाम पे करते हो, अल्लाह के लिए करते हो। तो जो हुकूमत इस तरह का कानून बनाती है, हमको अज़बियत के मज़ारे नहीं करना है, हमको मिली मज़ारे करना है, हमको इत्तेहाद के मज़ारे करना है। यकीनन हमारी शनाख्त है, उस पर उसको बरकरार रखिए। मगर जेडीयू और बीजेपी यही चाहती है कि यहां से इस तरह का पैगाम दिया जाए कि दुनिया को बताया जाए कि देखो, हमने वक्फ का कानून बनाया, तब भी अमूर की जनता ने हमारे नुमाइंदे को कामयाब किया। अगर आप मोदी और नीतीश कुमार को एक पैगाम देना चाहती हैं तो खास तौर से अमूर की जनता पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने इत्तेहाद को मजबूत करें, अपने एक एक वोट को याद रखिए। किशनपुर की जनता, याद रखो सीमांचल की जनता, वोट एक अमानत है, वोट एक अमानत है। इस अमानत का सही इस्तेमाल करिए। इस अमानत में खयानत पैदा करने के लिए जेडीयू और बीजेपी आ रहे हैं। ये लोग हमारे इत्तेहाद को पारा पारा करना चाहते हैं। और जब तक असदुद्दीन ओवैसी जिंदा रहेगा, सुन लो किशनपुर की जनता, सुन लो अमूर की जनता और सीमांचल की जनता, अल्लाह जब तक हमको जिंदा रखेगा, मैं तुम्हारे इंसाफ की लड़ाई लड़ता था और लड़ता रहूंगा इंशाअल्लाह। मैं यहाँ पर नेता बनने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि सीमांचल की जनता को इंसाफ हो, ताकि सीमांचल की जनता के नौजवानों के चेहरों पर मुस्कुराहट आए, ताकि यहाँ का नौजवान पलायन ना कर सके, ताकि यहाँ के बच्चों को स्कूल का इंतजाम हो सके, यहाँ पर हमारी बेटियों और बेटियों के लिए डिग्री कॉलेज का इंतजाम हो सके। ये महानंदा का जो काम हो रहा है, याद रखिए, अगर अख्तर ईमान नहीं होगा और ऐसे दलाल अगर होंगे तो आपके घर और आपके खेतों को खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप मजलिस के परचम को जो आपने थामा है, इसको मजबूत रखिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग आज ये समझ रहे हैं कि हमको डराया जाएगा, अरे याद रखो, मजलिस के लोगों को डराने से पहले क्या तुम मोदी और नीतीश कुमार को डराने की तुम में हिम्मत है? क्या तुम में हिम्मत है? नहीं है। तुम आंख में आंख डालकर नहीं बात कर सकते। तुम में और मुझ में फर्क ये है कि गो मैं सीमांचल का नहीं हूं, मगर दुनिया ने देखा, अगर बीजेपी के 300 एमपियों के सामने अगर किसी ने CAA कानून को फाड़ कर फेंक दिया तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। दुनिया ने देख लिया कि अगर एनडीए के 300 एमपी के करीब अगर किसी ने खड़े होकर पूरी पार्लियामेंट में कह दिया ये कानून संविधान के खिलाफ है, ये कानून मस्जिद को छीनने का है, हमने मोदी के सामने, अमित शाह के सामने, नीतीश कुमार के एमपी के सामने कहा, ये लो मैं इस कानून को फाड़ता और तुम्हारे मुंह पर फेंकता हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये लड़ाई आपकी लड़ाई है। नौजवानों, तुम्हारे मुस्तकबिल की लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रही है। नौजवानों, मेरी माँ और बहनों, आपके ख्वाबों को पूरा करने की लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रही है। बुजुर्गों, तुम्हारे दुआओं को अमली जामेनामा पहनाने की लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रही है। ये जो दूसरे आ रहे हैं, अरे इनके पास ना प्रोग्राम है,
ना इनके पास सीमांचल के इंसाफ की कोई बात है। बताओ, जो जेडीयू और बीजेपी का उम्मीदवार है, तुम सत्ता में हो 20 साल से, तुमने सीमांचल के लिए क्या किया? अरे तुम्हारे नेता नीतीश कुमार के मुंह से कभी तुमने सुना सीमांचल? मजलिस जब से बोलना शुरू करी तब से सीमांचल सीमांचल सब बोल रहे हैं। अरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं यहाँ पर खिराज अकीदत पेश करना चाहूंगा और अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह जनाब तस्लीमुद्दीन साहब की खबर को नूर से भर दे, जिन्होंने सीमांचल की बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। मगर याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नेता आपका होगा। और जो लोग बीजेपी और जेडीयू के उम्मीदवार से मैं पूछना चाहता हूं, बताओ, बीजेपी के साथ तुम आते हो तो मोदी एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देते, क्यों नहीं देते? और जेडीयू बीजेपी के साथ है और जेडीयू मोदी मिलकर वक्फ का कानून बनाए, CAA का कानून बनाया। मैं किशनपुर की जनता से एक सवाल करना चाहता हूं बड़ी इज्जत के साथ, जो बीजेपी जेडीयू का उम्मीदवार है, मैं उनको भी पूछना चाहता हूं, क्या तुम नमक हलाल हो या नमक हराम? हमको बताओ, आप क्या हैं? आप नमक हलाल है या नमक हराम है? बताओ। तो क्या ये बीजेपी का मंत्री नहीं कहा कि बिहार के मुसलमान नमक हराम है? कहा था, नहीं कहा था? तो फिर 11 तारीख को कौन दिखाएगा? क्या दिखाएगा? बताओ जेडीयू वालों, बीजेपी का मंत्री कह रहा है दिल्ली का कि मुसलमान नमक हराम होता है। अरे सुन ले मोदी और उसके मंत्री, सुन ले मोदी और उसके मंत्री, तेरे बाप का पैसा नहीं है, जनता का पैसा है। हमको बोलता है, अरे इस मुल्क को अंग्रेजों से आजाद किसने करवाया था? क्या आरएसएस ने करवाया था या मेरे पूर्वजों ने करवाया था? अरे हमको नमक हराम बोलने वाला, अरे अंग्रेजों की नाक में दम करके अंग्रेजों को मार मार कर भगाने वाले का नाम बिहार का मुसलमान था। आज तुम हमको नमक हराम बोल रहे? अरे बोलो जेडीयू वालों, बोलो। अगर तुम में ज़मीर जिंदा होगा तो तुम थूक कर मजलिस के प्लेटफॉर्म पर आ जाओगे, मगर तुम बोल नहीं सकोगे। तुम्हारे दिलो दिमाग पर तागूत का सर है, हमारे दिलो दिमाग पर रब्बे कायनात का सर है। ये फर्क तुम में हम में है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात किसने कही थी आप जानते हैं? एक केंद्र के मंत्री ने कहा था और जेडीयू खामोश बैठी रही। इसका जवाब कौन दिया? मजलिस ने दिया। आप जानते हैं कि यहीं पर अख्तर भाई कहां पर ईद मिलादुन नबी में वो मारा गया था? हाजीपुर में मारा गया था। कौन गया था? ये गए थे जो बड़ा बड़ा दावा करते हैं जेडीयू बीजेपी वाले, अख्तर अली ईमान गए थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, असबियत का शिकार मत होइए। याद रखिए, इत्तेहाद में जिंदगी है और इंतशार में मौत है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, किशनपुर और अमूर की जनता के दरमियान में खड़े रह के वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला महीने में 2 दिन अख्तर अली ईमान बैसा ब्लॉक में आकर बैठेंगे और 2 दिन अमूर ब्लॉक में आकर बैठेंगे और आपकी तकलीफ को सुनेंगे। अख्तर अली ईमान का हाथ पकड़कर मैं काम कराऊंगा। अगर अख्तर अली ईमान जरूरत पड़ी तो उनका कान भी पकड़ सकता हूं, मुझसे उम्र में बड़े हैं, मगर अल्लाह ने जिम्मेदारी मुझे बहुत बड़ी दी है। काम होगा इंशाअल्लाह ताला। जब आप 11 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो एक तुम्हारा दीवाना तुम्हारे सामने हाथ फैला कर कह रहा है कि अगर ओवैसी के ताल्लुक से तुम्हारे दिल में मोहब्बत है तो यहां पर भाजपा को और जेडीयू को कामयाब होने मत दो। खुदा के लिए यहां पर भाजपा और जेडीयू को कामयाब होने मत दो, वरना तुम्हारे इस दीवाने के ताल्लुक से कहेंगे कि ओवैसी तूने वक्फ के कानून को तो फाड़ दिया, हमने किशनपुर में तुम्हारे इत्तेहाद को तारातार कर दिया। इत्तेहाद को बचा लो मेरी इज्जतदार और मां और बहनों।
मेरे बुजुर्गों, इत्तेहाद को बचा लो। नौजवानों, अपने इत्तेहाद को सीने से लगा कर रखो। बड़ी मुश्किलों से इत्तेहाद पैदा होता है। इंतशार को पैदा करने के लिए मिनटों की जरूरत लग जाती है। इत्तेहाद पैदा करने के लिए 11 साल लग गए। 11 साल लग गए इत्तेहाद पैदा करने के लिए। और 11 साल मेरी जिंदगी में कोई माने नहीं रखते, मगर हमको अपनी ताकत को समझता है। अगर हम मुंतशिर होंगे तो फिर नुकसान हमारा होगा, मुंतशिर होंगे तो नुकसान हमारा होगा। और जो कांग्रेस का उम्मीदवार ये कह रहा है कि काम नहीं हुआ, मस्तान साहब 30 साल का हिसाब तुम पहले जनता के सामने पेश करो। 30 साल का हिसाब जनता के सामने पेश करो। 5 साल का रिकॉर्ड तो अख्तर ईमान ने रख दिया और मानता हूं कि काम होना है, मगर मस्तान बोलेगा पूरा काम हो गया। यही मस्तान साहब से जाकर पूछा गया कि नदी के कटाव का कारण क्या है, तो मस्तान साहब ने कहा दसन है, दसन है। याद है ना, याद है ना, याद है ना, याद है या भूल गए? तो 11 तारीख को दसन होगा। 11 तारीख को किसका दसन होगा और 14 तारीख को किसका जश्न होगा? 14 तारीख को पतंग का जश्न होगा इंशाअल्लाह। तो आप जिसको आपने 30 साल मौका दिया वो कुछ नहीं किया। जेडीयू बीजेपी सत्ता में है 20 साल से। तुम्हारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नीतीश कुमार तुम्हारा नूरे नजर, नीतीश कुमार तुम्हारा लाल, नीतीश कुमार तुम्हारा सियासी आका। तुमने क्या किया बताओ सीमांचल के? किसने रोका तुमको? कोई नहीं रोका तुमको, मगर चुनाव आया तो तुम असबियत के नाम पर वोट लेना चाहते हो। नहीं मेरे भाई, 5 साल में अख्तरुल ईमान ने काम करवाया। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि सब काम हो गए, मगर काम होगा। असदुद्दीन ओवैसी उसकी जिम्मेदारी लेगा इंशाअल्लाह ताला। अख्तरुल ईमान का हाथ पकड़कर उनको ढकेल कर काम करवाएंगे। और आप कभी भी किसी वक्त मुझे फोन लगा सकते हैं। अगर आप मस्तान साहब को फोन लगाएंगे तो आवाज आएगी। क्या आवाज आएगी? आप जिस फोन नंबर को डायल कर रहे हैं वो अभी व्यस्त है। आप जिस फोन नंबर को डायल कर रहे हैं अभी व्यस्त है। बाद में 15 मरतबा मिलाने के बाद को उठाकर पूछेगा क्या खबर, क्या है? बोलेगा ये काम है, तो बोलेंगे वो अस्पताल में। हम उनकी सेहत की दुआ करते हैं। मस्तान साहब, अल्लाह ने आपको 30 साल मौका दिया, अब आप अख्तरुल ईमान को आशीर्वाद दीजिए। नौजवान है अख्तरुल ईमान, मजलिस के 4 एमएलए चले गए, मगर अख्तरुल ईमान नहीं गया, ना झुका ना बिका। यही तकलीफ है सबको अख्तरुल ईमान से कि ये बोलता बहुत है ऐवान असेंबली में और ये झुकता नहीं है। अख्तरुल ईमान के ताल्लुक से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फरिश्ता सिफत है, ना मैं हूं। ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को उसके फजल और रहम से छुपा लेता है। मगर मेरे भाई, लड़ने वाले की जरूरत है, बोलने वाले की जरूरत है। अरे बीजेपी के जितने एमपी पार्लियामेंट में बैठते हैं, क्या उनमें इतनी हिम्मत है कि वक्फ कानून पर कुछ बोल सके? याद रखो, आपके नुमाइंदा है अख्तरुल ईमान, ये आपकी आवाज है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए। और मस्तान साहब को हम एक पैगाम देना चाहते हैं। मस्तान साहब, आपके गठबंधन 3.5% के मल्लाहों को उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। कितने? 3.5%। 3.5% के समुदाय को उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और
उस समाज का नेता बोलता है सत्ता मिलेगी तो अब की बार मल्ला का बेटा मुख्यमंत्री होगा। मैं किशनपुर में खड़े होकर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, 17% अल्पसंख्यक समाज मुसलमान बिहार में है, तो क्या आदम का बेटा, अब्दुल्ला का बेटा, मोहम्मद का बेटा, फातिमा का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? बताओ। अब बात उप मुख्यमंत्री की नहीं होगी, बात मुख्यमंत्री की होगी। अब लड़ाई मुख्यमंत्री की होगी और इंशाअल्लाह ताला सीमांचल का बेटा जब पटना की गद्दी पर बैठेगा तभी सीमांचल के वासियों से इंसाफ होगा। लोग बोलेंगे है ओवैसी जज्बाती तकरीर कर रहा है। अरे गूंगो, तुम्हारा जमीर मर चुका है, मेरा जमीर जिंदा है। मुझे यकीन है अल्लाह की जात पर, अल्लाह इंशाअल्लाह ताला हमको इज्जतों से नवाजने वाला। कोई सोचा था कि मजलिस के 6 एमएलए जीतेंगे। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला ये कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी कि सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। ये तेजस्वी यादव है, 14% है, 36% लोगों को टिकट देता है। अब बताइए आप, जब ओवैसी ये कहता है तो बड़े परेशान हो जाते हैं। अरे तुम क्या कह रहे हो, ये कैसे होगा? अरे मेरे भाई, अल्लाह के लिए खाली कुन फयकून कहना है और सब चीज हो जाती है। मेरा ईमान यही है कि हम कोशिश करना हमारा काम है, जिद्दोजहद करना पूरे इखलास के साथ हमारा काम है, लड़ना हमारा काम है, कुर्बानी देना हमारा काम है, गिड़गिड़ाकर अल्लाह की बारगाह में अपनी बेबसी का इजहार करना हमारा काम है, देना उसका काम है और अल्लाह नवाजेगा इंशाअल्लाह ताला। तो 11 तारीख के दिन जो हमारे ट्रिपल तलाक का कानून बनाया मुस्लिम खवातीन को बर्बाद करने के लिए, बताओ जेडीयू के लोग तुम क्या बोलते ट्रिपल तलाक के कानून को? मुंह खोलो, नहीं बोलेंगे। CAA का कानून क्यों बनाया? मोदी आकर सीमांचल में कहता है, अमित शाह आकर सीमांचल में कहता है यहां पर घुसपैठी है। क्या किशनपुर में कोई घुसपैठी है? क्या अमूर में कोई घुसपैठी है? क्या कोई बांग्लादेशी है? क्या कोई नेपाली है? अरे जेडीयू के उम्मीदवार बोलो, जाके तुम्हारे पप्पा मोदी को बोलो, घुसपैठी नहीं, यहां पर गयूर, कोल्हिया और सुरजापुरी रहते हैं। ये सरजमीन भारत के बाशिंदों की है, मगर नहीं बोल सकते। मोदी के सामने जाएंगे तो बोलेंगे हुकुम, और ओवैसी के सामने मोदी आएगा तो सीना तान कर आंख में आंख डालकर बोलता हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपकी सियासी क़यादत को मजबूत करिए, अपनी पार्टी को मजबूत करिए, अपने वोटों से मजबूत करिए। तो 11 नवंबर के दिन एक पैगाम आपको देना है, मोदी, अमित शाह को, नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को, कुशवाहा साहब को। और वो पैगाम क्या है कि हम तुम्हारे इस काले वक्फ कानून को मुस्तरद करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। और कैसे करते हैं? बटन चाप पर बटन दबाकर। आप इस काले कानून को रिजेक्ट करेंगे, मुस्तरद करेंगे? हाथ उठाकर बोलिए। तो बटन पर बटन दबेगा, बटन पर बटन। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।